एक जगह आपने लिखा है मुसलमान मुसलमान होते हैं। अगर वो पढ़ लिख कर इस्लाम अपनी निजी ज़िंदगी में हम्म। उसके उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं उसे, तो इसमें क्या बुराई है? वैसे भी हिंदुस्तानी सेकुलर विमर्श का दायरा इतना बड़ा है, सेकुलर होने के लिए मज़हब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक सच्चा पक्का मुसलमान बेहद आसानी से सेकुलर हो जाता है। अगर हम सेकुलरिज्म को चीरें फाड़ें, और अब तो कई तरह की अर्थ निकलते भी हैं, लेकिन अगर हम चीरे फाड़ें तो उसमें एक अर्थ है कि हम्म। धर्म से निरपेक्ष होना चाहिए। हम्म। हमसे अक्सर लोग बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई, हम्म। कोई व्यक्ति निरपेक्ष कैसे हो सकता है धर्म से? हम्म। कोई सिस्टम तो हो सकता है। हम्म। मैं समझना चाहूँगा कि आपने इस बारे में क्या राय बनाई है? नहीं, इसमें व्यक्ति। ये बहुत दिलचस्प सवाल है और मुझे पता था कि जो भी व्यक्ति इस किताब को ध्यान से पढ़ेगा वो इस टिप्पणी पर ज़रूर जाएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें जो सेकुलरवाद शब्द हमें जिस तरह से परोसा गया वो गलत तरीके से परोसा गया। वो इस तरह से गलत तरीके से परोसा गया कि उसमें हिंदू इलीट और जो मुसलमान इलीट था उसके लिए तो सब कुछ था, लेकिन आम हिंदू और आम मुसलमान के लिए कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए ये एक काफ़ी इलिटिस्ट किस्म का विमर्श रहा। लेकिन आम लोग इस तरह से ज़िंदगी नहीं जीते हैं। आम लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी में धर्म भी रहता है और वो एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं। इस प्रवृत्ति को हम अगर सेकुलरिज्म कहना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लिविंग टुगेदर सेपरेटली। आप मैं अपनी जगह रहिए, मैं अपनी जगह रहता हूँ। आप अपने बर्तनों में खाएंगे, मैं अपने बर्तन, लेकिन मैं आपको मारूंगा नहीं और आप मुझे नहीं मारेंगे। आपकी आस्था का मैं सम्मान करूंगा, आप मेरी आस्था का सम्मान करेंगे। ये प्रवृत्ति भारत में आज तक है। इस प्रवृत्ति में कोई फ़र्क नहीं आया। इसको सेकुलर कहने वाले लोगों ने ये कहना शुरू किया कि जिसे हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं भाजपा के लोग, तुष्टिकरण। ये बिल्कुल सही है कि तुष्टिकरण हुआ है, मुसलमानों का तुष्टिकरण हुआ है, लेकिन मुसलमानों के कौन से वर्ग का तुष्टिकरण हुआ है? आम मुसलमान उस तुष्टिकरण का शिकार रहा। जो फ़ायदे मुस्लिम इलीट को मिले उसका शिकार मुसलमान रहा। और वो दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह से अब हिंदू तुष्टिकरण हो रहा है उसका एक आम हिंदू को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो बात यहाँ मैंने कही है कि जिस तरह से मुसलमान को सेकुलर बनाया गया, ऐसा लगता है ना कि सेकुलरिज्म की सारी जिम्मेदारी मुसलमान पर है। सेकुलरिज्म एक इतनी अच्छी अवधारणा है जो कि ये बताती है कि प्रवृत्ति क्या है कि आप और हम साथ रहेंगे, लेकिन हम अपनी भारतीय विशेषताओं के साथ रहेंगे, अपने धर्म को मानेंगे, लेकिन हम एक दूसरे के का असम्मान नहीं करेंगे। ये इतनी अच्छी प्रवृत्ति है, इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। और ये प्रवृत्ति केवल आज पैदा नहीं हुई, ये प्रवृत्ति अंग्रेज़ों के आने के बाद पैदा नहीं हुई। ये प्रवृत्ति तो भारत की बड़ी विचित्र एक जिसे कहा जाए कि अगर भारत का स्वतंत्र, योगेंद्र यादव बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं, भारत का स्वतंत्र। अगर भारत का स्वतंत्र होगा तो उस स्वधर्म की पहली बुनियादी शर्त यही होगी कि आप और मैं साथ रहेंगे। हम अलग अलग हैं लेकिन हम साथ रहेंगे। और हम हमारे साथ रहने की शर्तें ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूँगा। तो ये प्रवृत्ति भारत का स्वधर्म है और हम कहीं ना कहीं उससे भटक गए हैं। इसीलिए भाजपा की जो, और ये थोड़ी सी बात राजनीति की भी होनी चाहिए, कि भाजपा की सफलता का मूल कारण ये है कि एक चीज़ जिसको कि तुष्टिकरण कहा जाता था, जो मुस्लिम इलीट का तुष्टिकरण था, भाजपा अगर उसको उजागर करती है तो मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि तमाम मुसलमानों का तुष्टिकरण हुआ तो वो गलत होगा। आगे आपने ये भी लिखा कि लेकिन हिंदुओं के लिए सेकुलर होने के लिए अधार्मिक होना ज़रूरी है। हाँ, ये जो सेकुलरवाद का जो हमारा घिसा पिटा विमर्श था उसमें ये ज़रूरी है। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं सेकुलर, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही 1990 के दशक में, याद रखिए सेकुलरिज्म की जो कहानी है भारत की वो भी बदलती रही उसमें है। बदलती रही है। अच्छा। जैसे अगर जो पहले वाला सेकुलर इमेजिनेशन था, जो कि सन 50 से शुरू हुआ और वो सन 80-90 तक, मैं कहूँगा 88 तक आया, तो उसमें ये था कि पूरी तरह से धर्म बुरी चीज़ है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हमको बिल्कुल दुनियावी आधारों पर, सेकुलर आधारों पर राष्ट्र निर्माण करना है, एक समझ ये थी। और ये समझ काफ़ी समय तक चलती रही, स्थापित रही। इस समझ में फ़र्क आया 1988 के अंदर, और ये मैं 1988 ख़ास तौर पर कह रहा हूँ, 89 नहीं कह रहा, शिलान्यास हुआ था 88 में ख़ास तौर से, क्योंकि 88 में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था मेरठ मलियाना का, 87-88 में। और उस दंगे में पहली बार ये लगा कि, और भारत के उन लोगों को ये लगा कि नहीं, यहाँ पर सेकुलरिज्म बचाने का मतलब मुसलमान बचाना है।
मुझे लगता है कि वो सही नहीं थी बात। सेकुलरिज्म एक अवधारणा है, हमें अवधारणा को बचाना है और ये बताना है कि सेकुलरिज्म जो है वो हिंदुओं के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि मुसलमानों के लिए या दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। यदि ऐसा है तो यहाँ पर जो ये इशारा है वो इसलिए है कि उसकी वजह से हुआ ये कि हमने ये तो कह दिया कि मुसलमानों के लिए सेकुलरिज्म है, लेकिन राजनीति केवल एक तरफा नहीं होती है। आप जब भी राजनीतिक विमर्श की स्थापना करते हैं तो आपको एक विरोधी दिखाना होता है। तो अगर मुसलमानों को सेकुलर दिखाएंगे तो उसका विरोधी कौन होगा? तो ये एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी बनी और वो 1990 के बाद से और 2000 के पहले दशक तक चली, अब भी चलती है। उसमें ये था कि जो उत्तर भारत का है, हमारा विलन कौन था, है ना, इस कहानी में अपर कास्ट हिंदू विलन था। उत्तर भारत का मर्द अपर कास्ट हिंदू हमारा विरोधी था और बाकी सब एक्सक्लूजन में थे, बाकी सब जो थे वो मार्जिनलाइज थे। अगर ऐसा होगा तो आप एक बहुत फर्टाइल ग्राउंड बीजेपी की राजनीति को आप पहले से दे रहे थे। बहुत संभव था बीजेपी के लिए कि वो ये कहे कि हिंदू की बात तो कोई करता ही नहीं है। तो हिंदू शब्द से परहेज, हिंदू को इस तरह से हमने जिस तरह हिंदू शब्द को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया, उसकी वजह से हुआ ये जो मैंने यहाँ लिखा भी है कि एक हिंदू होने के लिए आपको धर्म को गाली बकनी, हिंदू सेकुलर होने के लिए आपको धर्म को गाली बकनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छा सीन है फिल्म का, रानी मुखर्जी काजोल की एक फिल्म है। रानी मुखर्जी की पहली फिल्म है, मुझे नाम याद नहीं है, कुछ कुछ होता है टाइप कुछ फिल्म है, जिसमें कि जो हमारा हीरो है वो मंदिर जाता है लेकिन छुप कर जाता है। तो ये चीज़ वो शायद क्योंकि पासिंग रेफरेंस में थी, लोगों ने शायद उसको नहीं नोटिस किया होगा, मैंने नोटिस किया था कि ये सही बात है। मैं नमाज़ पढ़ने जाता था तो मेरे वामपंथी मित्रों को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अगर मेरा कोई हिंदू दोस्त मंदिर जाएगा और ये कहेगा कि मंदिर जाएगा, और मान लीजिए कि वो उतना ही क्रिटिकली, जितना क्रिटिकली मैं इस्लाम को देख रहा हूँ उतना ही आलोचनात्मक वो हिंदू धर्म के साथ में हो, लेकिन हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो फ़िलासॉफ़िकल है। अगर वो उसकी फ़िलासफ़ी को मानता हो तो भी उसको सेकुलर नहीं कहा जाएगा। तो ये विरोधाभास था और इस विरोधाभास का परिणाम हमने 20 साल बाद देखा। इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि मुझे भी ये सही लग रहा है, क्योंकि आपने अभी जो कहा ना बात, अब मैं ध्यान दूँ अगर, कि ये ग्राउंड बन रहा था। अगर आप हिंदू पहचान स्वीकार करने वाले किसी व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव करें, हाँ, तो जो बहुत सारे और बाकी लोग हैं वो इसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो उन्हें एक वक्त तो कभी आएगा जब ऐसा लगेगा कि यार वहाँ प्रॉब्लम नहीं है और हमारे साथ आपको प्रॉब्लम है। हाँ, बिल्कुल। तो वो असंतुष्टि कभी तो इतनी कहीं बड़ी ना कहीं होनी पर थी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर वो कि ये कहा जा सके हिंदू होना क्या गाली होना हो गया क्या? एग्जैक्टली हिंदू होना क्या गाली। देखिए यहाँ पर एक जो गांधी वाला लेख है इसमें, उस पर मैं थोड़ा ये, क्योंकि गांधी ने, सब ने क्या किया, मतलब अंबेडकर सहित, नेहरू, अंबेडकर, ये लोग, ख़ास तौर से अंबेडकर, और अंबेडकर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुस्लिम बहुलताओं को या विविधताओं को इंगित करते हैं। वो कहते हैं मुसलमान एक नहीं होता। ये चीज़ मुझे लगता था कि गांधी इतना फ्रीली हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं और कोई नहीं करता। तो गांधी के विमर्श में हिंदू मुसलमान वो बिल्कुल हिंदू मुसलमान के रूप में ही आता है। तो मैंने उस पर बहुत सोचा और बहुत गांधी को पढ़ा, तो मुझे लगा कि गांधी के अंदर एक खूबी है कि वो अपनी एनर्जी या अपनी ऊर्जा इस बात में बर्बाद नहीं करते कि मैं उसको पुनर्परिभाषित करूं, बल्कि जो दिया हुआ शब्द है वो उसको खाली करके अपनी जो व्यवहार है, अपनी प्रैक्टिस है, उससे नए तौर पे भर देते हैं। तो गांधी को देख के आपको लगता है कि ये हिंदू हैं, क्योंकि उनकी बॉडी, और गांधी की बॉडी पूरे फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट है, वो प्रयोगों से भरी हुई है। तो गांधी को देखकर लगता है कि ये व्यक्ति हिंदू होगा। लेकिन गांधी की राइटिंग्स को अगर हम पढ़ें या गांधी को हम और बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करें तो पता लगेगा ये वैसा हिंदू तो नहीं है ना। जैसे कि गीता का जो उन्होंने व्याख्या लिखी है वो शुरुआत ही हज़रत आदम से होती है उसके अंदर, ठीक है। और मूल रूप से उसका जो सार है वो ये है कि कुछ हमारे सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत बहुत बड़े होते हैं, उनको व्यवहार में उतारना तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन हम उन सिद्धांतों तक पहुंचने की कोशिश करें जो अहिंसा का सिद्धांत है। क्योंकि हम महाभारत में ये देखते हैं
और गीता जो है वो तो निचोड़ है महाभारत का। उसमें हम ये पाते हैं कि हाँ, ये तो हिंसा की बात हो रही है, लेकिन उस हिंसा को उस हद तक ना लेकर जाना, वो कौन से मूल्य होंगे जिससे हम उससे रुक जाएं। तो वो चीज़ गांधी में देखने को मिलती है। और वो इसको कहते हुए कहते हैं कि मैं हिंदू, और बड़ी दिलचस्प बात है, उसी में उसकी प्रस्तावना में गांधी कहते हैं, और कई जगह उन्होंने कहा है कि दशरथ के बेटे राम मेरे राम नहीं हैं, और वो कृष्ण मेरे कृष्ण नहीं हो सकते जो गोपियों के कपड़े चुरा कर भाग जाएं। मेरे कृष्ण तो एक आदर्श मूर्त हैं, ठीक है। अब अगर ये हिंदुइज्म है, अगर ये हिंदू की परिभाषा है, तो आपको गांधी अलग किस्म के हिंदू लगेंगे। तो इसीलिए हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को प्रचलित शब्दों को अलग तरीके से व्यवहार में लाना, ये गांधी की राजनीति है। और हम क्या कर रहे हैं कि हम हिंदू शब्द को हमने बुरा बना दिया और मुसलमान को हमने बेचारा बना दिया, और इससे जो वैमनस्य था वो इतना पनपा, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं।